भाषा की बात हो या किसी भी बात हो, दबाव करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरी मातृभाषा जैसे मराठी है, वैसे मेरी पहली भाषा शास्त्रीय संगीत है, वो पहली रहेगी। मैं कितनी भी सुनूं सराहूं, पहली भाषा तो पहली रहेगी। मैं एक उर्दू गाना गाता हूँ, हिंदी गाने गाता हूँ, भजन गाता हूँ। मैं एक्सक्लूसिवली एक लैंग्वेज में नहीं कर रहा हूँ, मेरा रुझान हर तरफ है। आप मुझे कहोगे कि आपको एक पैर के ऊपर खड़ा रह के आप गाओगे तो ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो मैं एक पैर के ऊपर खड़ा रहूँगा। आप अगर मुझे कहोगे कि आप एक्टिंग करके अगर गाओगे तो मैं एक्टिंग करके गाऊँगा। मेरा लक्ष्य एक ही है, मेरे गाने को अगर पसंद नहीं है तो ना सुने, नया बनाने में मजबूर कर दें। स्वीकृत हो रहा है इसलिए चल रहा है, और चल रहा है का मतलब स्वीकार हो रहा है। मुझे कहा आप आओ, अगर आपका ऐतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ नगमा बजाओगे। किसी शख्सियत ने कहा था कि लता जी ने बहुत अच्छा किया कि वो शास्त्रीय संगीत में नहीं आई, अगर वो आती तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो लता जी को आप किस रूप में याद करते हैं? राहुल देशपांडे जी को आपने कभी अपना कॉम्पिटिटर माना? कॉम्पिटिटर? हाँ। घेई छंद मकरंद, घेई छंद मकरंद, प्रियहा मिलिंद, प्रियहा मिलिंद, मधुसेवनानंद, स्वच्छंद हादुंद, घेई छंद मकरंद। शास्त्रीय संगीत को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन आपने अभी कहा कि मैं सबको गाना सुनाना चाहता हूँ। हिंदी में कब गा रहे हैं? मैं गाता हूँ हिंदी में। जो अभंग है, हाँ, जो मराठी में जो है, हाँ, तो हिंदी की ऑडियंस भी कहीं ना कहीं सुनना चाहेगी कि एक इतना खूबसूरत आवाज वाला इंसान हमारे लिए भी गाए, हम भी सुने उनको। बिल्कुल। तो कोई प्लान है आपका? हाँ, बिल्कुल है। मैंने ऑलरेडी कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं हिंदी में। अभी देखो, मेरी जहाँ पैदाइश हुई, मेरे इर्द गिर्द जो भाषा चल रही थी वो मेरी भाषा बन गई। बिल्कुल। मेरी माताजी मराठी में बात करती थी मुझसे, मैं मराठी सीख गया। मेरे दोस्त हिंदी में बात करते थे, मैं हिंदी सीख गया। मेरे अन्य दोस्त अंग्रेज़ी में बात करते, मैं अंग्रेज़ी सीख गया। कुछ कोंकणी है, कुछ गुजराती है, तो मैं बहुत प्रेम भाव से ये भी सीखता हूँ। मैं फ्रेंच भी थोड़ी बहुत ख़राब बोलता हूँ, लेकिन बोलने की कोशिश करता हूँ। मैंने जर्मन सीख करके रखी है थोड़ी सी। अभी फ़िलहाल जर्मनी में था तो इश वोल आइन काफ़े मिट स्वाइट सुकर बिटर, ऐसे करके खुद को बेवकूफ़ बना के कॉफ़ी ऑर्डर करता था। तो बात यह है कि प्रथम भाषा जो है उसमें नेचुरली आप ज़्यादा काम करते हो, लेकिन मेरी मनीषा है कि जितना विस्तार कर पाऊँ, दो तरीके की बातें हैं। एक, जितनी मनुष्य तल भाषा बात करते हैं उतने भाषा में गाने की कोशिश करूं, लेकिन देखिए भाषा ये सिर्फ एक तरीका है एक दूसरे के साथ बात करने का। अगर मेरे आंखों में आंसू आए तो आपको बताना पड़ेगा, समझ जाओगे ना। भाव से ही पता चलता है। तो अगर भाषा आप पंख की तरह, तो दृष्टि से तो आपको दिखेगा सब। तो मुझे लगता है भाषा जो हमें अपने संवेदना से, भाव से मुक्त कराए, उस भाषा का कारण दे कि हम क्यों खुद को बांधे। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। मैं जालंधर गया था, वहाँ तो संगीत सभा है अपने भारतवर्ष की सबसे पुरानी। मैं ही जब गाया तो 160 ऐसे कुछ था। वहाँ बैठ कर के मैं सोच रहा था कि मैं, ख्याल तो मैं खैर गाता हूँ सब, लेकिन मैं ठुमरी सुनाऊँ, टप्पे सुनाऊँ, नॉर्थ इंडियन जितनी चीज़ें मेरे को मेरे गुरुजी ने बताई हैं वो गाऊँ। लेकिन उसमें से एक सरदार जी भाई साहब ने कहा, भाई साहब एक नाट्य संगीत सुनना है। मतलब वो जुड़े हैं ही ना।
उसके बाद और एक दीदी है, उन्होंने कहा आपके मराठी अभंग हमें सुनने। तो मैंने कहा है, और फिर बहुत बहुत प्यार मिला मुझे। और उसके बाद एक वाक़या हो गया, ये मैं खुद को कुछ, मुझे मालूम है मैं कितना छोटा हूँ, तो मैं बताने की कोशिश नहीं, लेकिन प्यार किस तरह से लोग करते हैं देखिए। तो उन्होंने कहा आप दूसरे हो जिन्होंने हम पंजाबियों को जीता है, और पहले है भगत नामदेव जी, जो संत नामदेव की नाम से यहाँ पे हमारे अभंग परंपरा में थे। ज्ञानेश्वर महाराज के साथ वो गए थे और उन्होंने तय किया अभी इसके बाद मैं यहीं रह के अपने भगवत धर्म का प्रचार करूँगा। तो उन्होंने बाद के 60-70 जितने गाने हैं वो पंजाबी में लिखे हैं। अच्छा। तो अभी मुझे मेरा अभी सफ़र चल रहा है। अच्छा। मैंने हिंदी में भी गाने गाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। मैं अक्सर गाता हूँ। इस अभंगवारी में भी मैं एक उर्दू गाना गाता हूँ, हिंदी गाने गाता हूँ, भजन गाता हूँ। तो मैं एक्सक्लूसिवली एक लैंग्वेज में नहीं कर रहा हूँ। मेरा रुझान हर तरफ है, और भाषाओं में गाने की कोशिश करता रहूँ। बॉलीवुड से ऑफर्स आते हैं या आपके हिसाब से नहीं आ रहे हैं, या अभी आप मना कर देते हैं कि अभी मैं अभंग में ही जी रहा हूँ? अभंग तो अभी ये आषाढ़ जो चल रहा है, इस मौसम में अभंगवारी करता हूँ। ठीक है। बाकी शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। मेरा ना परहेज़ नहीं है किसी में भी। आप मुझे कहोगे कि आपको एक पैर के ऊपर खड़ा रह के आप गाओगे तो ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो मैं एक पैर के ऊपर खड़ा रहूँगा। आप अगर मुझे कहोगे कि आप एक्टिंग करके अगर गाओगे तो मैं एक्टिंग करके गाऊँगा। मेरा लक्ष्य एक ही है, मेरे गाने को, लेकिन ज़्यादातर ऐसे उटपटांग चीज़ें करके करूँगा तो उसका औहदा जो है वो कम होगा। मेरा चाहे एक बार हो जाए तो मुझे फ़िक्र नहीं है, लेकिन जो 2000 साल परंपरा में लेकर के चलता हूँ वो तो मेरी माँ है, उसका तो मैं नहीं कर सकता। तो किस तरीके के गाने की अगर ऑफर आते तो आप गाएंगे? देखिए रोमांटिक हो, ऐसा देशभक्ति नहीं, के वही तो हों? कह रहा हूँ, मैं ऐसे कैटेगराइज करता ही नहीं हूँ। अच्छा। यहाँ छुएगा, मुझे लगेगा कि ये गाना मैं अच्छा कर सकता हूँ तो गाऊंगा मैं। अभी यहाँ छूने वाली अभी तक की चीज़ें ज़्यादातर शास्त्रीय उपशास्त्रीय के नज़दीक जाने वाली है, लेकिन मैं ललित स्वरूप पे भी गाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो भी गाना, लेकिन छूना चाहिए ना, नहीं तो फिर वो कॉस्मेटिक का ही हो गया। भारत में जगह जगह संगीत है। भारत के अलावा कौन सा ऐसा देश है जहाँ का संगीत आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार इस संगीत में कुछ अलग बात है, इतने सारे यंत्र हैं? देखो, निसर्ग का आविष्कार हर जगह में अपने अपने तरीके से उभरा है, और क्या उभरा है। आप अगर एल्प्स देखोगे तो वो भी ज़बरदस्त है। हमारे सातारा में भी घाट में जाके देखोगे, या नीचे जाके गोवा अंबोली घाट में जो, या पूना बम्बई का आप देखोगे, अभी बारिश हो रही, इतना सुंदर है। सभी जगह में सुंदरता है। ये जो बॉर्डर्स है ये तो इंसान ने बनाया है, निसर्ग तो भगवान ने ही बनाया ना। तो हर वो चीज़ जो सुंदर है उसका मैं मन से स्वीकार करता हूँ। हाँ, मेरी मातृभाषा जैसे मराठी है, वैसे मेरी पहली भाषा शास्त्रीय संगीत है, वो पहली रहेगी। मैं कितनी भी सुनूं सराहूं, पहली भाषा तो पहली रहेगी। हाँ। लेकिन अपने आप के परिपक्वता के बाद ही वो संगीत विकसित होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे मिडल ईस्टर्न म्यूज़िक में मकाम है जो हमारे थाटों से बहुत मिलते जुलते हैं। ग्रेगरियन स्केल्स हैं जिसमें से 6 हमारे थाटों से मिलती है। थाट मतलब ये कैटेगराइजेशन का मामला है। अनेक सारे सम राग जो होते हैं वो एक थैली में आकर डालोगे तो उस थैले का नाम आप एक थाट से करोगे। जैसे अपने यहाँ भैरव थाट होता है, कल्याण थाट होता है, मारवा थाट, 10 थाट है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको जगहों पे मिलती है, और एक नई चीज़ मिलती है जो आपको चौकन्ना भी कर देती है और प्रभावित भी कर देती है। मुझे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का भी रुझान है। मुझे कुछ जैज़ म्यूज़िक का भी मुझे पसंद आता है।
ब्लू ग्रास भी पसंद आता है मुझे। मतलब रैप और आरएनबी का ये अच्छा लगता है क्योंकि सुरीला होना या एक अपेक्षा के आगे आप भी कर सकते हो रैप, अगर आप काव्य कर सकते हो तो मतलब कितना मुक्त कर देता है वो। हर एक संगीत आप देखिए, कोई भी अगर अस्तित्व में है ना तो उसके अस्तित्व का कुछ ना कुछ कारण है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो कारण समझूं और फिर उस कारण का जो सॉल्यूशन है उसको अपने शास्त्रीय संगीत में अंतर्भाव करके कुछ कर पाऊँ क्या। तो इसलिए मैं अपनी एंटीना हमेशा खड़ा करके चलता हूँ। लता जी को आप किस तरीके से याद करते हैं? और मुझे याद नहीं आ रहा है किसी शख्सियत ने कहा था कि लता जी ने बहुत अच्छा किया कि वो शास्त्रीय संगीत में नहीं आई, अगर वो आती तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो लता जी को आप किस रूप में याद करते हैं? वो तो सर्वव्यापी है। मेरे गुरुजी की बहन है वो, वैसे बड़ी बहन, एक ही फैमिली में। तो मैंने उनको टिफ़िन बॉक्स पहुंचाए। मेरे गुरुजी के घर का कुछ कड़ी पोहे उनको अच्छे लगते थे, तो मेरे गुरु माँ बना करके मैं और शौनक दादा, मेरे गुरुजी के जो बेटे हैं, तो उनको दे करके दिए। तो मैंने उनको उनका जो ऑरा है वो नज़दीक से महसूस किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आप शब्दों में पकड़ने की कोशिश करो ना तो उनका औहदा छोटा ही होता है, तो इतना कह के छोड़ ही देते हैं। क्या कहें, मैं कह के और क्या बताऊंगा। इतने सारे विद्वानों ने, बड़े लोगों ने कहने के बाद भी काफ़ी कहना बाकी है। लता जी के वो कहते हैं यूं कहते आता, सब कहनी की बातें हैं, कुछ भी न कहा जाता। तो ये है लता दीदी। कुछ बात हुई आपकी उनके? हाँ, क्या कहा उन्होंने? एक बार दीनानाथ मंगेशकर उनके जो उस समारोह में मेरा गाना था। अच्छा। मैं ढूंढ रहा था, सामने दीदी है, दिखी नहीं मुझे, थोड़ा सा मायूस हुआ। उम्र क्या थी उस वक्त आपकी? ये 2010 के आगे का किस्सा है। मैंने उनको जब देखा है, मैं छोटा था, मेरे गुरुजी के पास सीखता था। 11वीं 12वीं कक्षा से वो राखी बांधने उनको आती थी। अच्छा। तो मैंने देखा है एकदम कोने में, जैसे फ्लाई ऑन द वॉल कहते हैं ना, आप जब अदृश्य हो जाता है तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि फिर ध्यान सिर्फ बाहर ही है, आप हो ही नहीं। उस तरह से मैंने उनको अनुभव किया। लेकिन ये किस्सा मेरे लिए ख़ास इसलिए है, किस लिए वो आपको समझेगा। तो मैंने गाया और उसके बाद में मुझे एक जो आयोजक थे उन्होंने कहा आप एक मेरे साथ चलेंगे। तो मैं चला। तो एक ये यहीं षण्मुखानंद हॉल में था, तो ग्रीन रूम में दीदी थी वहाँ पे। मैंने उनके पैर पे मेरा माथा टेका, तो उन्होंने कहा माफ़ करना, मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, सामने बैठ नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने ग्रीन रूम में से आपका सुना। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसे लगा कि जीतेन गा रहा हो, जो मेरे गुरुजी का नाम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने कहा घर आना। मेरा दुर्भाग्य है मैं नहीं जा पाया उनके घर पे, लेकिन ये कुछ आशीर्वाद है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देते रहते लंबी समय तक। जाकिर हुसैन साहब के साथ भी आपने काम किया है। जाकिर हुसैन के बारे में कहा जाता है कि उस जैसा इंसान अब दोबारा पैदा नहीं होगा। आपके साथ क्या अनुभव रहे थे उनके? उनके सामने जाते वक्त कभी ऐसा लगा कि यार इतनी बड़ी शख्सियत, मैं उनके साथ कैसे पहले काम लगा करूंगा? था, लेकिन कुछ बड़ी शख्सियतों का एक खास ये होता है कि वो आपको इतना कंफर्टेबल करा देते थे, मतलब खुद को दोहराना पड़ता था कि नहीं भाई आप बहुत बड़े आदमी के साथ हो, इतना सरल रहते थे वो। लेकिन हाँ, जैसे कहते ना कि तेजस्वी लोगों के आप नज़दीक हो तो आपको वो जान पड़ता है। तो हमेशा से उनका बहुत स्नेह था, मेरे से बहुत प्रेम था।
मुझे बहुत उन्होंने मेंटर किया है। मैं जहाँ रहता हूँ सैन फ्रांसिस्को, उसके ही नज़दीक वो रहते थे। तो मिला भी करता था। यहाँ पे आप समझिए भीड़ भाड़ में मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ थोड़ा एकांत में मिलता था। मुझे बहुत उन्होंने मेंटर किया है। कई बारी मैं उनको बहुत प्रश्न पूछता था, कहने में भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उन हर प्रश्न के बहुत संयम, बहुत सरल वो जवाब देते हैं। मुझे उन्होंने उनके साथ गवाया भी है काफ़ी बारी। तो वो गाना मेरे लिए, तब भी लोग कहते हैं कि कैसा गाना होता, तो गाना तो अच्छा है, लेकिन आप देखिए एक दिव्य शक्ति के साथ आपका संगीत मेल कर रहा है, इसमें जो आनंद है ना, वो आनंद आप कितनी तालियां आई, कहाँ किया, कौन आया था, कैसे बोला, क्या, ये तो है। मैं इसको कम नहीं समझता हूँ, लेकिन ये जो दिव्य मेल है ना, उसका जोड़ निकालना बहुत मुश्किल ताल है। पे ताल बिठाना कितना बड़ा डिफिकल्ट होगा कि और इतना पैरी मैं कहता हूँ, मैं पहली बारी उनके साथ जब गया था ना, तो एक वो वर्कशॉप करते थे, उसमें हमारी आशा तय खाडिलकर करके हैं, वो उनके साथ में गया था। तो उन्होंने कहा आप गाओगे, उनको कहा, तो बोले हाँ गाऊंगा। बोले तबला तो बजाने वाले हमारे इधर है, लेकिन हारमोनियम कौन बजाएगा? तो मैंने हारमोनियम बजाया, नगमा हारमोनियम बजाया था। उनके दिमाग में वो था। अगले साल में जब गया तो मुझे कहा आप आओ, अगर आपका एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ नगमा बजाओगे। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ नगमा बजाया नहीं था, क्योंकि वैसे मैं बाजा शौकिया तौर पे ही बजाता हूँ, लेकिन फिर वहाँ पे जेब में हाथ डाल के एक थोड़ा कुछ करके बजाया। उसके बाद यूसी बर्कली करके एक स्कूल है, वहाँ पे जाकिर सिंह स्पीक्स, जाकिर प्लीज़ करके एक प्रोग्राम था। उन्होंने मुझे पूछा कि आप आओगे मेरे साथ? मैंने कहा हाँ जाकिर जी, मुझे तो सिर्फ आप बोल दे कि आप सामने बैठने के लिए आ जाओगे या कहीं पे भी मैं चल पड़ता। तो हम जब अंदर व्यासपीठ के ऊपर जा रहे थे, तो मुड़ कर के उन्होंने कहा मैं आपको शायद गाने के लिए कह सकता हूँ, और चले वो, और मैं चौकन्ना रह ये तो गया। बहुत बड़ा चैलेंज दे गए। बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, आप मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या अच्छा लगा। फिर वो उनको प्रश्नावली की तरफ से एक एक प्रश्न आ रहे, वो बात कर रहे थे, बात आ गई महाराष्ट्र और संगीत के ऊपर। तो फिर उन्होंने अपनी परंपरा के बारे में कहा, और फिर पलुस्कर साहब का वो कौन सा गाना है ऐसे मुझे पूछा। तो मैंने उनके 2-3 गाने, तो उन्होंने स्टेज पे ही कहा गाने वाले हो ना, तो गा के बताओ लोगों को। तो मुझे याद है जानकी नाथ सहाय, तो मैं जानकी नाथ, और ठीक आ गया धा कर दिन धा, मुझे लगा मैं गुनगुना रहा हूँ। वो आने के बाद फिर मैंने गाना गाया और लोगों ने बहुत सराहना की। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको इसका अच्छा लग रहा है, तो चलो और एक उसको गाने के लिए मैं बोलता हूँ। मैंने और एक गाया, फिर प्रोग्राम ख़त्म हुआ, आनकोर मिला, मुझे लगा आप वो सोलो बजाएंगे, वापस उन्होंने मुझे एक अभंग गाने के लिए कहा। मैं जब घर जा रहा था, उसके बाद खाना इकट्ठा खाया, बहुत बहुत प्रेम, मैं आपको कह नहीं सकता। शायद ही इतने औहदे की शख्सियत हो जो इतना प्रेम और सरल हो, बहुत कम लोग होते हैं। ये सब हुआ, लेकिन मैं घर जब जा रहा था ना, तो जो पहले आई वो, हाँ लोग मिले, लोगों ने अच्छा कहा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया, ये उभर रहा है, ये मैं 15-20 साल पुराने, अच्छा इनका भी नाम हो रहा है, ये ऐसे बहुत करके उन्होंने। लेकिन ये सब चीज़ें फेड हो गई, और वो मुझे याद रहा। बाय द वे आई माइट आस्क यू टू सिंग। और मुझे आनंद सबसे इस बात का रहा कि उन्हें विश्वास था, मुझे बिना रिहर्सल किए, बिना कुछ बताए, स्टेज के ऊपर भी अगर मैं कहूँगा तो ये मुझे नीचा नहीं दिखाएगा। और ये विश्वास
ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है भैया। तो इसीलिए मैं जो एक थीम दोहरा रहा हूँ आपके लिए कि असल क्या है कि ये जो है इसके लिए आपको आशीर्वाद मिला है, तो बाकी का तो संसार चलता रहेगा। कभी आपको किसी ने कहा नहीं कि आप जाकिर हुसैन के भाई तो नहीं है, कि आपके घुंघराले बाल मैं है? कहता हूँ उनकी बीवी नहीं कहा, टोनी भाभी जी। मैं पहली वही जो नगमे का किस्सा, और एक वो फोटो है भी कहीं सोशल मीडिया पे, उन्होंने ग्रीन कुर्ता डाला हुआ है, मैंने भी उस दिन हरा ही रंग का कुर्ता डाला होता। तो टोनी भाभी वो भी बहुत प्यार करती, मैं उनके बच्चे की तरह हूँ। उन्होंने मेरे बाल के, अरे जाकिर हेयर वर लाइक दिस व्हेन ही वाज योर एज, यू लुक लाइक हिम। लाइक आई एम एक्साइटेड जस्ट टू लुक लाइक हिम, इफ नॉट एनीथिंग एल्स। बहुत सुंदर। आप बॉलीवुड में गाने सुनते होंगे, किसके गाने सुनना पसंद है आपको? मैं सबके ही सुनता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। मैं जब फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं ना, तब सोनू जी के गाने मुझे बहुत पसंद है। शंकर जी के कितने नाम लूँ, हरिहरन जी के, उसके पहले अभी द ऑल टाइम ग्रेट्स उनको सभी पसंद कर दे, जैसे दीदी का हमने नाम लिया, आशा जी का नाम हो, मोहम्मद रफ़ी साहब का हो, किशोर जी का हो, मन्ना डे का हो, चंचल जी एक हुआ करते, बहुत अनूठी आवाज़ थी उनकी। सभी का अच्छा लगता है। मैं नए दौर के लोगों का भी सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। श्रेया जी हो, सुनिधि का, मुझे उनका गाना बहुत अच्छा लगता है। अरिजीत सिंह हो, मुझे सबके गाने अच्छे। अच्छा, आजकल जो हिंदी दर्शक है या जो मराठी दर्शक भी है, वो गानों को लेकर बहुत ज़्यादा मायूस है। नए गाने नहीं आ रहे, हर चीज़ का रिमिक्स कल्चर चल रहा है। 80s 90s 70s के गाने उठाए, उसमें थोड़ी नई धुन डाल दी, कुछ हल्का सा इधर का इधर कर दिया और उसको चालू कर दिया। आप इसको क्या देखते, क्या नया लेखन नहीं हो रहा है या क्रिएटिविटी नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, हो तो रहा होगा। देखिए, क्रिएटिविटी, हाँ लेखन, हाँ ये समाज की हो ना हो, कलाकार की ज़रूरत है, वो तो लिखता ही है। मेरा ये मानना है, देखिए, अगर पसंद नहीं है तो ना सुने, नया बनाने में मजबूर कर दें। स्वीकृत हो रहा है इसलिए चल रहा है, और चल रहा है का मतलब स्वीकार हो रहा है। फिल्म्स देखते हैं? हाँ, किस टाइप की फिल्म? सारे टाइप्स लास्ट की। कौन सी देखी? लास्ट द लाइफ लिस्ट अभी पूरी हुई नहीं है, कल मैंने सफ़र में ये रिकमेंडेशन कोई करता है तो देख लेता हूँ। तो फिल्म्स भी किसी भी भाषा की आप देख लेते हैं? हाँ, मतलब अभी क्या, सारे भाषा की देखता हूँ, क्यों नहीं देखूँगा। एक सवाल और है, ये मेरा एक निजी सवाल है। मुझे कोई भाषा नहीं आती है, लेकिन मेरे ऊपर एक दबाव डाला जाता है कि इस भाषा को सीखो। कई दफ़ा मारपीट भी हो जाती है, ऐसा चल रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हो? ये जो देश भर में एक जो नफरत का माहौल बन रहा है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? मुझे अभी संदर्भ हाँ। थोड़ा सा ही, क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है। बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है ना, देखिए, दबाव किसी भी तरह का अच्छा नहीं है, ये फंडामेंटल सी बात है। अभी भाषा की बात हो या किसी भी बात हो, दबाव करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये एक तो तय है। दूसरी जगह से, जो मैंने पहले ऑलरेडी आपको उत्तर दिया है प्रश्न में, जितना आप ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा लोगों के साथ आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाओगे। तो स्वीकार क्यों नहीं हो, वो भी मुझे कभी कभी दोनों तरफ से लगता है कि दबाव क्यों हो रहा है और स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि अच्छी चीज़ें हर भाषा में हैं। हाँ, संत साहित्य हर में संत हुए हैं, अच्छी चीज़ें सब में ही हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैंने अमेली करके एक मूवी आई थी कुछ साल पहले, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज आई वॉच्ड, दैट वाज इन फ्रेंच। बहुत सुंदर मूवी है। फिर और एक सर्बिया बॉस्निया बॉर्डर वॉर पे कोई मूवी था जिसको इंटरनेशनल मूवी का ऑस्कर मिला था उस साल। ये मैं 2000 जब मैं स्टूडेंट था, वो सबटाइटल देख देख के मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी। मुझे लगा कि अरे, मैं भाषा समझ पाता तो मुझे अच्छा लगता। तो ये बहुत मुश्किल सा क्या कहते हैं विषय है, इसका सरल उत्तर देना इतना
संभव नहीं है कि दबाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अभी जो कर रहे हैं उनको जाकर पूछो, जिनको तकलीफ हो रही है आप उनको जाके पूछो क्यों हो रहा है। मैं कैसे, ना मैंने सख्ती की है ना मैं उसका इनकार कर रहा हूँ। मुझे दोनों, देखिए सत्य एक मैं आपको बताता हूँ, हर प्रामाणिक इंसान अपने सत्य की परिभाषा की ओर चल पड़ा है। अभी आपका क्या है वह आप जानो, मेरा क्या है मैं जानो, बस ये है। एक आखिरी सवाल, क्या कभी आपने, ये एक फैन का भी सवाल है, राहुल देशपांडे जी को आपने कभी अपना कॉम्पिटिटर माना? कॉम्पिटिटर? हाँ। नहीं, क्यों कॉम्पिटिटर क्यों मानूंगा। हम क्रिकेट मैच में थोड़ी है कि वो जीतेगा तो मैं हारूंगा। देखिए मेरा ऐसा मानना है, जितने ज्यादा लोग आए ना उतना विस्तार होगा। अगर मुझे 100 प्रोग्राम आए तो एक ही मैं कर सकता हूँ ना, एक टाइम पे। तो 100 लोग अगर करेंगे तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होगा। राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम मिलते रहते हैं अक्सर। अभी अमेरिका आया था, घर पे आया था। कई बारी हम अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक दिन ठहर जाते हैं। हम सोचते हैं एक ही आयु के हैं तकरीबन, वो वैसे मेरे से छोटे हैं थोड़े वर्षों से, लेकिन एक ही जनरेशन के हैं। तो चैलेंजेस भी उसी तरह की है। और मुझे कंपटीटर क्यों लगा कि मैं मतलब कुछ उसको किसी चीज़ में हराने की कोशिश कर रहा हूँ या जीतने की कोशिश कर रहा हूँ तो कंपटीटर हूँ। अभी मैं मेरी लक्ष्य की ओर चल रहा हूँ, वो उसकी लक्ष्य की ओर चल रहा है। और राहुल हो कोई भी हो, मैं लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो उसके लक्ष्य में आगे है या पीछे है इस सब मेरा क्या वास्ता है। मैं अपने लक्ष्य की ओर हूँ और मुझे आनंद है, इतना ही है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो आपका फ़ोन कवर है, ये मेरे गुरुजी है। गुरुजी? ये अच्छा, मेरे गुरुजी हैं। फ़ोन से पहले कवर आता है, फिर मेरा फ़ोन ऑर्डर होता है। ये थोड़ा कैमरे पे दिखा दीजिए, लोग देख सकें। तो ये आपने कब लगा ये फ़ोन ये कवर? पहले है फ़ोन के साथ। मैंने अच्छा। जैसे कहा ओके। मैं फ़ोन लेता हूँ तो गुरु जितना नज़दीक रहेंगे मैं उतना ज़्यादा देखिए गुरु तो नज़दीक ही हैं। हाँ। ये जो कुछ भी आशीर्वाद के स्वरूप में चल रहा है वो गुरु जी के आशीर्वाद से ही चल रहा है ना। वो नज़दीक ही है, लेकिन महसूस हो दिखे, इसलिए मैं अभी आपने जैसे देखा फ़ोन रखने का भी मेरा तरीका यही हो गया कि एक वो मुझे देख रहे, मुझे दिखता रहे, इसके लिए वो तो देख ही रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, इतनी सारी बातें करने के लिए, मेरे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और शास्त्रीय संगीत की तरफ मेरा भी एक रुझान रहता है, जब भी कोई सुनाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, जाकिर हुसैन की स्मृति में एक कार्यक्रम रखा गया था इसी साल, तो इसमें सुरेश वाडकर जी आए थे, हृदयनाथ मंगेशकर जी और नाना पाटेकर जी। तब मैं जब सुना, मैंने वहाँ जाकर के, एक अलग ही अनुभूति होती है, का अद्भुत माहौल होता है। कभी आऊँगा आपके कॉन्सर्ट में भी और देखना चाहूँगा और समझना चाहूँगा शास्त्रीय संगीत को और भी गहराई से। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर है, मैं आपकी राह देखूंगा। थैंक यू सो मच।